आपने महसूस किया होगा कि बहुत सारी आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं। जब आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं तो आपको कुछ वक्त के लिए लगता है कि अब आप कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, आपके बस में बहुत कुछ है। लेकिन जैसे ही आप मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं 1 घंटे 2 घंटे के बाद आपने महसूस किया होगा अब आपका मोटिवेशन फिर से डाउन हो गया। तो मैंने ये कंक्लूड किया है कि मोटिवेशन इज़ लाइक अ शुगर। जैसे आप चाय पीते हो ना, चीनी से संबंधित कोई भी चीज़ खाते हो तो आपकी बॉडी में जो शुगर लेवल है, ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आप बहुत ज़्यादा एनर्जी महसूस करते हो। और धीरे धीरे वो शुगर लेवल ब्लड में से जब कम होता है तो आप फिर से थका हुआ महसूस करते हो। तो ये मोटिवेशन है, मोटिवेशन इज़ लाइक अ शुगर। तो यार इस चीज़ का क्या फ़ायदा है? तो हम इस चीज़ को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे हम हमेशा मोटिवेटेड रह सकते हैं? तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि हम हमेशा मोटिवेटेड नहीं रह सकते हैं। ये एक कड़वा सच है। वो क्यों? क्योंकि हमेशा आप किसी भी एक स्टेट में तो रह ही नहीं सकते हैं। अब आप हमेशा जागते नहीं रह सकते हैं, सोते नहीं रह सकते हैं। आपके लिए सोना भी ज़रूरी है, क्योंकि सोएंगे तभी आपकी जो बैटरीज़ हैं वो रिचार्ज होंगी। उसी के बाद आप काफ़ी अच्छा महसूस करोगे। इसी तरीके से आप मोटिवेटेड हैं तो एक टाइम के बाद थोड़ा सा मोटिवेशन डाउन हो जाता है, फिर अप हो जाता है। लेकिन ये मोटिवेशन अप डाउन कैसे होता है? आप एक बात अच्छे से समझ लीजिए कि हमारी जो मेमोरी होती है, दो किस्म की मेमोरी होती है। एक होती है कॉन्शियस मेमोरी, एक होती है सबकॉन्शियस मेमोरी। जो कॉन्शियस मेमोरी होती है वो टेम्परेरी मेमोरी होती है, सबकॉन्शियस परमानेंट होती है। तो कॉन्शियस टेम्परेरी मेमोरी से क्या मतलब है? अगर मान लीजिए आप कुछ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, तो आप जैसे आपने कहीं पेन रख दिया, फिर पेन उठा लिया, फिर कॉपी इधर उधर रख दी, तो अभी आपको पता है कि पेन आपने कहाँ रखा, कॉपी किधर रखी। लेकिन 1 डेढ़ घंटे बाद आपको पूछा जाए कि आपने पेन किधर रखा था, किस दिशा में रखा था, आपको याद नहीं रहेगा। क्योंकि कॉन्शियस मेमोरी जो कुदरत ने ये ब्रेन बनाया है, इसमें काफ़ी सारे सेक्शंस बोल लीजिए। एक होता है कॉन्शियस, जो फिलहाल आप मोमेंट में काम कर रहे हो, आप पूरा ध्यान से उसको सुनते हो, आप उसको समझ भी जाते हो। लेकिन अगर आप उसको लिखोगे नहीं ना कहीं पे, तो फिर आप सब कुछ भूल जाते हो। तो ये भूलना क्या है? क्योंकि कॉन्शियस मेमोरी टेम्परेरी होती है, इसकी 1 या 2 घंटे से ज़्यादा नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल आप सुबह क्या खाते हैं, अगर आप कितनी रोटी खाते हैं, या कैसे साथ में रोटी के प्याज खाते हैं, टमाटर खाते हैं, क्या खाते हैं और कितना खाते हैं, आपको शाम को पूछा जाए तो आपको याद नहीं रहेगा। लेकिन मॉर्निंग में याद था, शाम को याद नहीं रहता है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कोई बात बोली, क्या बात बोली आपको याद थी, लेकिन थोड़ी देर बाद पूछा जाए कि ज़रा बताना 2 मिनट पहले तुमने क्या सेंटेंस बोला था, तो तुम नहीं बता पाओगे, क्योंकि कॉन्शियस मेमोरी इज़ टेम्परेरी। हम क्या करते हैं, हम जब वीडियोस देखते हैं, लोगों की मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, तो हम उनको देखते हैं और हमें समझ भी आ जाती है, और बस थोड़ी देर बाद हम भूल जाते हैं, तो सब खत्म। तो हमें क्या करना चाहिए, अगर हम कोई भी पॉइंट जो हमें टच करता है वो हमें लिख लेना चाहिए, और हमें वो पॉइंट बार बार रिपीटेडली पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 1 घंटे में 10 बार पढ़ लिया, मतलब दिन में 2 4 बार वो हमें पढ़ना चाहिए। और हमें ये सोचना चाहिए कि हमें ये काम करना तो क्यों करना है। ये हमें रिमाइंड कराना पड़ता है खुद को। अगर हम खुद को रिमाइंड नहीं कराएंगे, जैसे मान लो आप पढ़ाई करते हो या आप एक्सरसाइज करते हो, एक्सरसाइज करना बहुत मुश्किल है, रूटीन सेट नहीं होता इंसान का। रूटीन हो जाता है तो डिसिप्लिन सेट नहीं होता है। तो डिसिप्लिन सेट ना होने का सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम भूल ही जाते हैं कि हमें एक्सरसाइज क्यों करना है। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि वो अभी सब कॉन्शियस माइंड का पार्ट नहीं बना। अगर कोई चीज़ सब, जैसे आप फॉर एग्जांपल पढ़ाई करते हो, पढ़ने का, अब पढ़ाई का आपको बहुत दिल नहीं करता है, लेकिन आप कोशिश करते हो, आपको पता है कि पढ़ाई करना ज़रूरी है, अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। तो आपने मोटिवेशनल वीडियो देख लिया, अब आप लग गए पढ़ाई करने, बस उसके बाद 2 4 घंटे बाद सब भूल जाओगे। फिर आपके दिमाग में नई चीज़ें, नई बातें, तो वो चीज़ ही भूल गए आप। इसलिए तो लोगों की कंसिस्टेंसी नहीं बन पाती। इसलिए आपको ये खुद को रिमाइंड कराना पड़ता है, बार 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 रिमाइंड कराना पड़ेगा, और कम से कम 2 महीने रिमाइंड कराना पड़ेगा। चाहे दिन में 2 4 6 बार रिमाइंड कराओ, पर खुद को रिमाइंड कराना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा कि मेरे को ये काम क्यों करना है, मुझे इससे क्या मिलेगा। और खुद को ये भी बताओ कि इसमें मेहनत भी है और इसमें रिवॉर्ड ये मिलेगा, इसमें आपको इनाम ये मिलेगा अगर आप करते हो तो। वो खुद को बताना पड़ेगा, याद दिलाना पड़ेगा। तो धीरे धीरे जब 2 3 महीने हो जाएंगे तो वो चीज़ आपकी सबकॉन्शियस मेमोरी में फिट हो जाएगी। फिर आपको याद दिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर आपका दिमाग आपको याद दिलाएगा कि ये काम करना है, ऐसे काम करना है। फिर आपको कोई मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड को वैसे ट्रेन कर दिया। तो जब तक आप खुद को ट्रेन नहीं करते, देखिए लाइफ इज ऑल अबाउट हैबिट्स एंड हैबिट्स इज ऑल अबाउट योर ट्रेनिंग योर माइंड। आप क्या करते हो और कैसे करते हो, और वो बार बार करते हो। अगर आप कितने बजे भी सुबह 6 बजे उठते हो,
बिना अलार्म के भी उठ जाओगे सुबह 6 बजे। और आप शाम को 8 बजे सोते हो तो आपको 8 बजे 9 बजे नींद आ जाएगी, क्योंकि आपने अपने बॉडी को उस तरीके से ट्रेन कर लिया। तो बस ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कुछ सवाल होगा तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू।